स्वागत है बच्चों गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। तो देखो आज हम यहाँ पर क्या करने वाले, आज हम यहाँ पर करेंगे स्टैंडर्ड 7 हिंदी का नेक्स्ट लेसन देहात और शहर। देखो देहात और शहर इस चैप्टर में, इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले, देखो जो पूरा आपका लेसन है वो एक पत्र के फॉर्म में दिया गया है, यानी कि लेसन के फॉर्म में दिया गया। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देहात का मतलब क्या होता है। देहात का मतलब होता है गाँव, और आप बोल सकते हो विलेज, और शहर सबको पता है सिटी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा देहात है यानी कि गाँव है, गाँव ने अपने बारे में पत्र में किसको लिखा है, शहर को पत्र लिखा है, फिर शहर ने उस पत्र का जवाब भी लिखकर गांव को भेजा है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि देहात ने क्या लिखा है, फिर हम देखेंगे शहर ने क्या लिखा है। तो देखो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले इनके लेखक कौन है वो देखेंगे। तो इन्हें लिखा किसने, अभिषेक पांडे जी ने लिखा है। अब यहाँ पर जो आपके लेखक है, जो भी यहाँ पर विषय अभिरुचि जो होते थे, अभिषेक विषय होते थे या सामाहिक विषय होते थे, उनके ऊपर वो लेखक यहाँ पर करते थे। और यहाँ पर भी इस प्रस्तुत पात्र में जो यहाँ पर आपको लेसन दी गई है, यहाँ पर भी क्या है, वो अपने सुख दुख और बढ़ती जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो उसके बारे में सुझाव यानी कि आइडियाज वगैरह यहाँ पर एक दूसरे को दिए हुए। तो चलो यहाँ पर लेसन स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कि हमने पहले ही बोला, हमें पहले से ही पता ये लेसन पत्र के फॉर्म में, तो लेसन पत्र का एक यहाँ पर फॉर्मेट होता है। पत्र भी जब हम लिखते हैं तो उसके भी यहाँ पर स्टेप्स होते हैं कि कैसे लिखे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दिनांक यानी कि डेट आ जाता है। अब यहाँ पर आप आपके दोस्त को लिख रहे हो, जब भी हम अपने दोस्त को लिख रहे होते हैं, किसी फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे होते हैं, तो जो आपका पत्र होता है उसे हम इनफॉर्मल बोलते हैं। और अगर हम उसे स्कूल में लिख रहे हैं, अगर कहीं मतलब स्कूल में लिख रहे हैं, कहीं प्रोफेशनल जगह पे लिख रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर यहाँ पर बोलते हैं। और अगर दोस्त को लिख रहे होंगे तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। तो ये कैसा है, इनफॉर्मल लेटर है। तो इनफॉर्मल लेटर में आपको विषय लिखना नहीं पड़ता, यानी कि जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं वो यहाँ पर नहीं लिखना होता है। वही अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर प्रिय मित्र शहर, अब यहाँ पर जिसको हम पत्र लिख रहे होते हैं सबसे पहले उसको लिखते हैं प्रिय मित्र शहर। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि आपका जो पत्र है वो शहर को जा रहा है, और लिख कौन रहा है, आपका गांव लिख रहा है। इसके बाद यहाँ पर ग्रीट करेंगे, नमस्कार, और फिर यहाँ से उसने अपनी बातें बताना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद, यानी कि मेरी कल तुमसे बात हुई थी। गाँव बोल रहा है कि उसके शहर से कल पहले बात हुई थी, और जब बाद में उसने उसके सुख दुख के बारे में पूछा तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वो यहाँ पर उसे धन्यवाद कर रहा है। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूर ध्वनि पर कहना मुश्किल है। अब देखो यहाँ पर जो गांव है यानी कि देहात है, वो बोल रहा है कि उसके मन में बहुत सारी बातें, उसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन हर एक चीज़ वो दूर ध्वनि पे नहीं बोल सकता। देखो दूर ध्वनि का मतलब क्या होता है, जो फोन्स होते हैं, टेलीफोन्स वगैरह, उन्हें हम दूर ध्वनि बोलते हैं। तो उस पर कहना मुश्किल है, और इसी की वजह से वो यहाँ पर क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, यानी कि सोचा पत्र ही लिख दो, यानी कि वो यहाँ पर दूर ध्वनि पे बात नहीं कर रहे, पत्र लिख रहे। नेक्स्ट यहाँ पर वो बोलता है, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रो, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। अब यहाँ पर गांव बोलता है कि मैं अपना दुखड़ा क्यों रो। देखो दुखड़ा रोना यानी कि जो मैं उसका दुख है, गांव का जो दुख है, वो अपना सिर्फ दुख ही क्यों बताए। आज वो क्या बताने वाला है, उसको अपने सुख के बारे में, जो अच्छी चीज़ें उसके साथ हो रही है वो यहाँ पर वो बताने वाला है। तो यहाँ पर वो सबसे पहले क्या बताता है, डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गाँव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। डिजिटल यानी कि वहाँ पे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और उस वजह से गांव जो है वो क्या बोल रहा है कि हमारे गांव में भी ये सारी चीज़ें जो डिजिटल क्रांति हो रही है उनके गांव में दिखाई पड़ रही है। और मोबाइल के माध्यम से यानी कि मोबाइल के वजह से जो भी नई सूचनाएं हैं वो गाँव तक पहुँच रही है। जैसे कि देखो पहले गाँव में जो थे आपके यहाँ पर ज़्यादा फ़ोन नहीं होते थे, वहाँ पर नेटवर्क का इशू वगैरह होता था, तो जो भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होती थी, कोई न्यूज़ होती थी, तो उन्हें जल्दी नहीं पता चलता था, रेडियो के थ्रू पता चलता था, न्यूज़पेपर पढ़ते थे उसके थ्रू पता चलता था। बट अब यहाँ पर गांव बोल रहा है कि जैसे ही यहाँ पर डिजिटल क्रांति हुई है उसके वजह से जो भी नई सूचनाएं हैं उसके पास तुरंत यहाँ पर पहुँचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुँच गई है। स्वस्थ ग्राम स्वच्छ ग्राम, देखो स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, स्वच्छ का मतलब क्या होता है, क्लीन, और स्वस्थ का मतलब होता है हेल्दी। तो ये आपको याद रखना है, स्वच्छ का मतलब यानी कि क्लीन विलेज, और यहाँ पर हेल्दी विलेज। स्वस्थ
यानी कि हेल्दी, और स्वच्छ का मतलब क्या होता है? क्लीन। तो यहाँ पर ये जो परियोजना है, यानी कि जो यहाँ पर योजना चलाई गई है, ये हर एक घर तक पहुँच गई है। ग्राम जन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती के पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। यानी कि ग्राम जन का मतलब क्या होता है? जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को यहाँ पर ग्राम जन, गांव में जो रहने वाले हैं उन्हें ग्राम जन बोला गया है। तो गांव में जितने भी लोग हैं उन्हें हर एक शिक्षा के बारे में पता है। रोजगार का मतलब क्या हुआ? जो नौकरी वगैरह तो उसे हम रोजगार बोलते हैं। शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, खेती के नवीन औजार, यानी कि जो नई नई चीज़ें खेती यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए यूज आ रही है, वो सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पर पता चलती जा रही, वो थोड़ा थोड़ा हर एक चीज के बारे में जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसे सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। अब देखो, आपको अगर याद होगा तो पहले गांव में जो थे वो शौचालय यहाँ पर नहीं थे, लोग यहाँ पर बाहर जाया करते थे, जिसके वजह से यहाँ पर बीमारियां वगैरह फैल रही थी। तो एक योजना चलाई गई थी। अब वो योजना जो है घर घर में शौचालय, यानी कि हर एक घर में शौचालय, ये सोचना जो डिजिटल क्रांति के वजह से हर एक लोगों को पता चल रही है और लोग क्या हो रहे हैं? जागरूक हो रहे हैं। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं? हर घर में शौचालय यहाँ पर बनवा रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। अब देखो, यहाँ पर जो गांव है वो ये तो बता रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो हो रही है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हर एक चीज़ अच्छे से हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ परेशानियां हैं। अब वो परेशानियां क्या है? देखो, जो गांव है वहां पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। अब पानी ले जाने के लिए जो गांव के लोगों को होता है उन्हें दूर दूर तक जाना होता है। बहुत जगह गांव में पानी का जो सोर्स रहता है वो दूर रहता है, जिसके वजह से लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो गांव भी यही बोल रहा है कि पानी की दिक्कत वहां पर है। और फिर वो बताता है कि उसके यहाँ विद्यालय, यानी कि उसके यहाँ पर स्कूल तो है, लेकिन उनमें जो आवश्यक सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। यानी कि स्कूल है, वहाँ पे स्कूल चल रहे पास में ही है, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप कहो अच्छे से पढ़ा पाए तो वो सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। फिर वो बताते हैं, महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। अब यहाँ पर देखो, महाविद्यालय, विद्यालय आपका स्कूल हो जाता है, महाविद्यालय स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर गांव बोल रहा है विद्यालय है, बट विद्यालय में क्या नहीं है? यहाँ पर जो आवश्यकता चाहिए, जो वो सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। और महाविद्यालय गाँव में है ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा दूर है। और इसी वजह से जो गांव है वो यहाँ पर शहर को बोल रहा है कि जब वो शहर के बारे में सोचता है तो उसे क्या लगता है कि जो शहर है यहाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, और साथ ही साथ उसके पास क्या है? विकसित तकनीक है, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पर वो यहाँ शहर के बारे में बताया। जैसे कि हमें भी लगता है ना, अगर कोई दोस्त है तो हमें लगता है ना इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। तो सेम यहाँ पर भी गाँव को लगता है कि शहर की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी है। देन यहाँ पर नेक्स्ट ये सारी चीज़ें बताते हुए वो यहाँ पर क्या बोलते हैं? तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। अब देखो, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति, इसका मतलब क्या होता है? बहुत तेज़ी से यहाँ पर उसकी उन्नति, डेवलपमेंट हो रही है। उन्नति का मतलब डेवलपमेंट होता है, तो उन्नति ये हो गया। अब यहाँ पर वो फिर क्या बोलता है? तुम कितने सुखी हो, यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारे शान में 4 चांद लगा देती है। अब देखो, यहाँ पर वापस से गांव शहर के बारे में सोचते हुए शहर के बारे में क्या बताता है कि तुम्हारे पास यातायात के आधुनिक साधन, यातायात यानी कि क्या? जो यहाँ पर आप यातायात बोल सकते हो, अगर जो सड़क वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, तो उसके पास वो साधन एक अच्छे हैं। उनके पास पक्की चौड़ी सड़क है। गांव में देखोगे तो अभी भी जो सड़क है वो कच्ची होती है, इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है। और शहर में सेम टाइम पे वो क्या बोला कि तुम्हारे पास पक्की चौड़ी सड़कें हैं, उनके पास बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, और साथ ही साथ 24 घंटे बिजली है। बहुत सारे गाँव में देखोगे तो बिजली
बिजली जो है वो नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो सेम गांव भी यहाँ पर बोल रहा है कि शहर का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि उनके पास 24 घंटे बिजली उनके शान में क्या लगा देती है, 4 चांद लगा देती है, यानी कि शोभा देती है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। अब देखो यहाँ पर वो शहर के बारे में अब यहाँ पर बताता ख़त्म करके वो अपनी तरफ बताता है कि एक ज़माना यानी कि एक दौर था जब मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाली थी, यानी कि वहाँ पर गांव में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी, बहुत ज़्यादा हरियाली थी। और अब वो जो रौनक है, अब वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसके बारे में वो क्या बोलता है, मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। यानी कि गांव बोलता है कि मेरे यहाँ पर जो बेरोजगारी है, यानी कि जो वहाँ पर जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही है, देन झगड़ा हो गया, चोरी, ये सारी चीज़, कुछ शिक्षित अशिक्षित यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वैसे जो परिवार है उनका कल्याण नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों के वजह से वो घिरा हुआ है। और आज भी वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ने के वजह से जो काम धंधा है वो यहाँ पर किसी को मिल नहीं रहा है। फिर वो बोलता है कि रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं गाँव में हम सोचते हैं कि अगर हम शहर में चले जाएंगे हमें अच्छा जॉब मिल जाएगा, क्योंकि गाँव में यहाँ पर कुछ है नहीं। अब दिक्कत क्या होती है, अगर सारे लोग शहर में आ जाएंगे तो शहर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और गाँव में तो कोई बचेगा ही नहीं। तो गांव भी यहाँ पर वही बोल रहा है कि सारे लोग जो है वो तो शहर में जा रहे हैं और यहाँ पर गांव में मजदूर ही नहीं है। और फिर वो बोलता है कि शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यानी कि शहर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजीज अच्छी है, तो ये सारी चमक ये सारी अच्छी चीज़ें देखकर लोग क्या हो रहे हैं, तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और मुझे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर छोड़कर, अकेला छोड़कर तुम्हारी तरफ दौड़ रहे हैं, यानी कि तुम्हारे पास जा रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है, लोगों की ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है, मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तो देखो यहाँ पर जो आपका गांव है वो शहर से पूछता है कि सारे लोग तुम्हारे पास जा रहे, और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि अस्पताल है, उसके यहाँ पर अस्पताल यानी कि क्या, हॉस्पिटल्स है वहाँ पर, और जो बीमारियाँ पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर हर एक हॉस्पिटल नहीं है, अगर वहाँ पर इलाज नहीं है और लोगों को ठीक समय पर दवा भी नहीं मिल पा रही है, और इसी के वजह से जो लोग हैं वो गांव छोड़कर शहर में जा रहे हैं। और यहाँ पर गांव जो है वो बोलता है कि जो उसका परिवार है वो यहाँ पर टूट रहा है, हर लोग जा रहे हैं और यहाँ पर मुश्किल ज़्यादा हो रही है। तो इस विषय में वो क्या करे, वो किससे पूछ रहा है, शहर से पूछ रहा है। और फिर जब भी हम यहाँ पर लेटर का एंड करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तुम्हारा मित्र देहात, यानी कि किसने लिखा है वो। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक बार जो देहात का पत्र था वो वापस से देख लेते। सबसे पहले देहात यहाँ पर उसे ग्रीट करते हुए क्या बोलता है कि उसके सुख दुख के संबंध में उसने पूछा, उसने धन्यवाद बोला। फिर वो अपने एक अच्छी बातें भी बताते हैं कि उसके यहाँ पर भी डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की सोच, लोग जागरूक हो रहे हैं, हर घर शौचालय इसमें जो योजना है उसमें उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। और देन नेक्स्ट वो क्या बताता है यहाँ पर कि जो यहाँ पर स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम ये परियोजना हर एक गाँव में पहुंच रही है। लोग जो गांव में लोग रहते हैं वो शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, रोजगार, खेती के नवीन औजार, जो भी ये सारी चीज़ों के बारे में हो। तो यहाँ पर गांव अपनी अच्छी चीज़ें बताता है, और बुरी चीज़ों में जो यहाँ पर उसके पास डिसएडवांटेजेस है उसमें वो क्या क्या बताता है कि उसके यहाँ पर स्कूल नहीं है, स्कूल है तो कॉलेजेस नहीं है, बहुत दूर है, अगर है तो बहुत ज़्यादा दूर है। कॉलेजेस है बट वहाँ पर पढ़ाने के लिए जो यहाँ पर सुविधाएं चाहिए वो नहीं है, पीने का पानी लेने
लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, यहाँ पर झगड़े, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके वजह से क्या हो रही है, यहाँ पर जो प्रगति है वो नहीं हो पा रही है। और ये सारी चीज़ें बताते हुए वो यहाँ पर किससे, शहर से पूछता है कि वो क्या करे, उसका परिवार जोड़ने के लिए वो क्या करे, और क्या करेगा तो उसका जो परिवार है वो वापस से आ जाएगा। और वो करते हुए यहाँ पर पत्र यहाँ पर अपना ख़त्म कर देता है। तो देखो ये हो गया आपके गांव का जो पत्र है वो। अब यहाँ पर देखो इस वीडियो में हम सिर्फ गांव का ही पत्र देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे शहर यहाँ पर उसे क्या उपाय देता है। यानी कि जैसे हमने देखा था गांव ने क्या पूछा था यहाँ पर कि आप बताइए कि मैं क्या करूँ, वो कैसे अपने परिवार को जोड़े। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शहर यहाँ पर उसे क्या उपाय देता है और क्या उपाय में वो बताता है और कैसे वो उसे जोड़ेगा। फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।